भोजन के विषय में हम बताएंगे कि वो भोजन स्वीकार नहीं करना है जिनमें ये काम हो गए हों। कौन कौन से? ध्यान से सुनो। जिस भोजन में बाल गिर गया हो, बाल, केस, तो जिसमें केस होते हैं, बाल होते हैं, उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए जिसमें बाल गिर गया है। उसे कभी नहीं करना चाहिए, वो भोजन त्याग देना चाहिए। अधिकांश क्या होता है, रोटी में निकल आए ना, निकलता भी तो लंबा ही निकलता है। वो भाई लोग तो बेलते नहीं, जो बेलती हैं उनके बाल लंबे होते हैं, तो वो लंबा ही निकलता है। और वो कई बार तो मुंह में जाके पता चलता है कि और निकालते ही वो क्या कहते देने, फिर उसे खा तो लेंगे ही उसे, तो अबे बोल देने तो तुझे ध्यान नहीं कर दियो। अच्छा, नई नई शादी हो तो फिर कहा भी नहीं जाता ढंग से, क्योंकि अभी अभी तो एक नारियल 2 पाइप खत्म हुए, अभी चल ही रहे कभी कभी, तो उसमें बोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर थोड़े थोड़े समय तुझे थोड़ा ख्याल कर लिया था, नहीं ऐसे बोलते, समझा देते, वहाँ ठीक हूँ, आगे ध्यान रखूंगी, हूँ खा ले। तो जिसमें बाल हों वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जिस भोजन को कुत्ते ने सूंघ लिया हो, मैं ये बात इसलिए स्पेशल बोल रहा हूं, आजकल तो हिंदुओं के घरों में भी खूब जम के कुत्ते आ गए कि नहीं आ गए? तो जिस भोजन को कुत्ते ने सूंघ लिया हो उस भोजन को देखना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और जिस रजस्वला स्त्री ने उस भोजन को देख लिया हो वो भोजन भी नहीं करना चाहिए, वो भी त्यागने योग्य है। और जो अपने धर्म का त्याग कर चुका है, जो अपने धर्म का आदर नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति ने भी अगर उस भोजन को छू दिया हो तो कदापि वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी रोगी के द्वारा स्पर्श भोजन भी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुने, अब देखो इसमें कितना साइंस है। किसी रोगी ने भोजन को छुआ और उसके वो बैक्टीरियाज उसमें आ गए और वो तुमने खा लिए, तो मे भी, ऋषियों का साइंस है कि नहीं? कितना श्रेष्ठ साइंस है इसका। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो वैसे ही, और इसी बात को डॉक्टर कह दे, नो नो नो, कहीं से भी आओ पहले हैंड वॉश देन यू ईट एनीथिंग, फर्स्ट यू हैंड डैश। ले, डॉक्टर ने कह दिया तो वो बात मान ली। और यहाँ पर हमारे ऋषियों ने कितने गजब की बात लिखी है, रोगी द्वारा स्पर्शित भोजन को कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी रोगी हो सकता है। और जो व्यभिचारी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष, जो व्यभिचारी हो, व्यभिचार समझ गए ना, अपने को छोड़ के दूसरों पर नजर जो रखे वही व्यभिचार है। ऐसा स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्पर्शित भोजन को भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे के हाथ से अगर स्पर्शित भोजन को हम करेंगे तो हमारी भी कुबुद्धि हो जाएगी, हमारे भी विचार दूषित हो जाएंगे और हम भी अपने धर्म से भटक सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे। जिस व्यक्ति ने गर्भ की हत्या की हो उसके हाथ से स्पर्शित भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये तो ज्यादा ही खतरनाक लिखा हुआ है इसमें, है? जिसने गर्भ की हत्या कभी की हो उसको फिर उसके हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिसे कौए ने सूंघ लिया हो, वैसे तो कौए का तो कहाँ आजकल, यहाँ तो कौए होते भी होंगे तो बहुत कम होते होंगे, उसे भी भोजन, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से लेकर कभी भी, बाएं हाथ से लाया गया अथवा परोसा गया अन्न बासी भोजन के समान है, इसलिए उसे शराब मिला हुआ समझकर उसका परित्याग करना चाहिए। कितनी ध्यान। अब बताओ, ये बातें कहीं स्कूल में सिखाई जाएंगी?
जवाब दो। ये कहाँ सिखाई जाएंगी? हम सिखाएं। अपने सनातनियों को ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से कभी भोजन देना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लेफ्ट हैंड से, और ना लेफ्ट हैंड से भोजन करना चाहिए। कितने लेफ्टी हैं जो लगे रहते हैं। भगवान ने अलग व्यवस्था बनाई है, राइट हैंड से सद काम करो, और जो थोड़े बहुत ऐसे काम है वो लेफ्ट हैंड से करो। क्या वो थोड़ा नाक वाक सिनकनी हो तो लेफ्ट हैंड का प्रयोग करो, और राइट हैंड का प्रयोग अपने सीधे हाथ से करो। भोजन का प्रयोग, पूजा का प्रयोग, जो भी प्रयोग होंगे, जो अच्छे कार्य हैं, यज्ञ होम तप के, सब राइट हैंड से होंगे। तो लेफ्ट हैंड से जिसने आपको भोजन परोसा, उस भोजन को आप न करें, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, अवश्य इसको ध्यान चाहिए। और आप इसको देंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी। किसी के द्वारा लांगा हुआ भोजन आपको नहीं करना है। जैसे भोजन की थाली रखी है, चाहे वो बच्चा ही लांग जाए तो फिर वो भोजन आपको नहीं करना है। और सबसे अहम बात हम आपको अभी बता दें भोजन के विषय में, वैसे तो बहुत बड़ी व्यवस्था की गई इसमें, लेकिन एक बात, कभी भी डायरेक्ट भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना युवा बच्चों से, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग अधिकांश ऐसा ही करते हैं, हम समझते नहीं हैं। कभी भी डायरेक्ट भोजन नहीं करना चाहिए। पहले उसमें से एक टूक निकाल कर रख दें। वो जिनके भी भाग्य का हो, ये बोल दें जो जो खाना चाहते हो, पितृ हो, देवता हो, कोई भी हो, वो स्वीकार कर, उनको वो दे दें। उसके बाद भगवान को प्रणाम करें और भगवान से कहें प्रभु पहले आप भोग लगाइए, फिर हमें प्रसाद मिल जाएगा। और आप मन में ये भाव कीजिए कि आपकी जो थाली है ना, उसमें भगवान भोग लगा रहे हैं। जिन इष्ट को भी आप मानते हैं, राम जी को, कृष्ण जी को, नारायण को, शिव जी को, जिनको राम कृष्ण, किसी को भी, देवी को, तो आप ये भाव करिए कि उसमें भोग लगा रहे हैं वो, और थोड़ी देर उनको पाने दीजिए। और जब वो पालें उसके बाद में आप भोजन कीजिए। वो महाअमृत हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, आपके विचार, आपके चित्त को शुद्ध करेगा वो। और युवाओं से एक और आग्रह हम कर दें, जो शायद आप लोगों के लिए मुश्किल है यहाँ पर, फिर भी कर रहे हैं, कभी भी जूते पहनकर भोजन मत करिए, कभी भी नहीं। अब आप कहेंगे हम ऑफिस में होते हैं, हम यहाँ होते हैं, हम वहाँ होते हैं, फिर भी आप प्रयास कीजिए जब भोजन कर रहे हो तो आप जहाँ हैं वहीं उतार लीजिए, और उतार के भोजन कीजिए, फिर पहन लीजिए। और मेरे विचार से भोजन का तो लंच टाइम देते हैं ना, तो वो तो अकेले में जाके कहीं करते होगे, ना करो सबके सामने, तो वहीं कुर्सी के नीचे उतार दो, कौन पूछने वाला है। और हम तो कहेंगे ऐसे जूते मंगा लो जिन्हें उतारने में कोई हाथ भी न लगाने पड़े। पर जूते पहनकर कभी भोजन आप न करें, चप्पल पहनकर आप भोजन न करें, ये सबसे बड़ा अनादर है अन्नदेव का। और भगवान कहते हैं अन्न प्राण है कलयुग में, इसलिए कभी भी जाने अनजाने में अपराध नहीं करना चाहिए अन्न का। तो जूते पहनकर जो लोग भोजन करते हैं वो अन्न का अपराध करते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है।